पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज ग्वादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह ये एक रूटीन फ्लाइट थी, पर आज का दिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि जहाज में 3 हाईजैकर्स भी सफर कर रहे हैं। अचानक इत्तला मिली कि एक जहाज हाईजैक हुआ है। अगले चंद घंटों में PIA की फ्लाइट 544 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनने वाली थी। पाकिस्तान, जिसको सिर्फ 3 दिनों के बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उनके लिए ये PIA की फ्लाइट 544 अगले कई घंटों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त लेकर आई। इतना मुश्किल कि पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया का फ्लैग लहराना पड़ गया। नाजरीन, ये 25 मई 1998 की शाम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या फिर PIA की फ्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ हुई और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। ये PIA का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका ग्वादर एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट का स्टे था। यहाँ 3 पैसेंजर्स उतर गए और एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गया। अब जहाज में टोटल 27 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद जहाज ने शाम के 5:55 पर टेक ऑफ किया और अब इसका अगला और फाइनल स्टॉप कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां उसे ठीक 1 घंटे के बाद यानी 6:55 पर लैंड करना था। ग्वादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक पैसेंजर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा, जिस पर एयर होस्टेस ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो शख्स एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट के अंदर जाने में कामयाब हो गया। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस वक्त PIA की फ्लाइट 544 में ये सब कुछ हो रहा था, उसके 3 दिनों के बाद यानी 28 मई 1998 वाले दिन पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस की चगाई डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों पे करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने चगाई 1 का नाम दिया और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 2 इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। दुनिया की नज़र में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में ऑलरेडी 24 साल पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 1 1974 में किया। यही वजह है कि अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले पाकिस्तान किसी किस्म की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। उधर PIA फ्लाइट 544 के कॉकपिट में जबरदस्ती घुसने वाले शख्स ने अपना पिस्टल निकाला और पायलट को कहा कि जहाज हाईजैक कर लिया गया है। पैसेंजर केबिन में हाईजैकर्स के 2 और साथी भी थे। जब उन्होंने देखा कि पायलट काबू हो चुका है, तो वो अपनी सीट से उठे और वेपन्स के जोर पे तमाम पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया। हाईजैकर्स ने सारे पैसेंजर्स को वार्निंग दी कि चालाकी दिखाने की सूरत में जहाज को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, जो इनमें से एक ने अपने जिस्म पे बांधा हुआ है। अभी किसी को कुछ समझ आता, इतने में पायलट ने भी अनाउंसमेंट करके इस बात की कंफर्मेशन कर दी। PK 544 के कैबिन क्रू की बात की जाए तो उसमें पायलट कैप्टन उजैर खान, को पायलट फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, जबकि 2 एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी और अस्मा ईरानी समेत एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी शामिल थे। तीनों हाईजैकर्स बज़ाहिर पढ़े लिखे नहीं लगते थे। उन्होंने शलवार कमीज पहन रखी थी और क्योंकि वो तुर्बत से बोर्ड हुए हैं, तो इस बात के काफी चांसेस थे कि इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान प्रोविंस से है। पर आखिर हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी?